2024 विमेंस T20 विश्व कप में भारत ने खोला अपना खाता, पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की जीत। दुबई में मैच का रिव्यू करने के लिए विशाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं ESPN क्रिकेट पर। और विशाल, आपने एक हैवी डिफीट, ये ठीक 40 घंटे बाद मैदान पर उतरना आसान नहीं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जीत पाकिस्तान के खिलाफ उतनी आरामदायक नहीं जितना एक समय लगा था होगी। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह की शुरुआत भारतीय गेंदबाजों ने दी थी, 106 का लक्ष्य था, जो कि ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है टी20s में। और भारतीय बल्लेबाज भी आज थोड़ी-सी लंबी थी लाइनअप, सजना को उसमें शामिल किया गया था, तो लग रहा था कि नेट रन रेट की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, उन्होंने दिया भी होगा। लेकिन पिच इस तरह की थी कि बनाना मुश्किल नहीं था ये लक्ष्य। पर पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि क्यों पॉइंट्स टेबल को देख के और गेंदबाजी को देख के भारतीय टीम मैनेजमेंट खुश होगी। बॉलिंग की शुरुआत बहुत अच्छी थी, बॉडी लैंग्वेज आज बेहतर लग रही थी। जैसे ही रेणुका ने वो पहला विकेट लिया, सारी गेंदबाज बाद में हावी हो गई थी। दीप्ति आई और अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट चटकाए, तो शुरुआत तो बहुत अच्छी थी। 2 कैच ड्रॉप हुए हालाँकि, तो थोड़ी-सी रस्टी कहते हैं जो हम अंग्रेज़ी में, थोड़ी जंग खाई हुई लग रही है। पिछला मैच इंडिया का वर्ल्ड कप के पहले जुलाई में था, तो इसलिए शायद हो सकता है ये हो रहा हो। पर शुरुआत तो बहुत अच्छी थी। 105 पे केवल पाकिस्तान को रोकना काफ़ी अच्छी शुरुआत। अब वैसे फील्डिंग का दूसरा नजरिया ये विशाल की दोनों कैच एक ही फील्डर ने छोड़े, तो एज अ कलेक्टिव में भी सुधार दिखता हुआ फील्ड पर आपने नेट रन रेट का जिक्र किया, जो कि जिक्र हर जगह चल रहा था। इनफैक्ट मैच के अंग्रेजी कमेंट्री में मैंने पूर्व कोच WV रमन को सुना विशाल ये कहते हुए कि इस स्थिति में मैच जीतना और नेट रन रेट ना सुधारना इज लाइक बिना करी के प्लेन चावल खाना। तो इस सोच से आप सहमत हैं? अ, मैं फूड एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, क्रिकेट की जानकारी थोड़ी-सी ज़्यादा है शायद मुझे। पर नेट रन रेट के बारे में ही हम सब लोग सोच रहे थे, जैसे ही पता लगा कि 106 लक्ष्य है, कितना ऊपर जाना चाहेगी भारत उसमें, क्योंकि मैच शुरू होने के पहले तो पॉइंट्स टेबल के आखिर में थी। भारतीय बल्लेबाजी का जो लाइनअप है वो भी बहुत बढ़िया था आज। तो सबको यही लग रहा था कि कब बनाएँगे वो ये 106 रन। पर कंडीशंस कुछ ऐसी थी और पाकिस्तान की गेंदबाजी की भी दाद देनी पड़ेगी। बॉलिंग चेंजेस भी जो की उनकी कप्तान फातिमा सना ने, उनकी भी बहुत दाद देनी पड़ी थी। पावर प्ले में एक भी बाउंड्री नहीं दी। पहले 3 ओवर में केवल 9 रन बने बल्ले से, और पावर प्ले में शायद केवल 25 रन ही बने। तो ये तो साफ हो गया था कि रन बनाना बड़ा मुश्किल था। पर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा कि अटैकिंग स्ट्रोक्स जो इंडिया भारत के बल्लेबाज ने जो अटेम्प्ट किए, पावर प्ले में केवल 3 थे वो हमारे डेटा के हिसाब से, और पहले 10 ओवर में केवल 5। तो भले ही वो चलिए इसको 12 और 13 ओवर में ना बना पाते, पर क्या इससे थोड़ा और जल्दी कर सकते थे, या पिच बहुत ही गेंदबाजों के लिए अनुकूल लग रही थी? विशाल, अभी तक जितना हमने देखा है, 4 दिन हो गए इस विश्व कप को, इतना तो क्लियर है कि ये वर्ल्ड कप बैटर्स के लिए नहीं है। क्वाइट लाइक जो मेंस टूर्नामेंट अर्लियर दिस ईयर, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चैलेंजेस रहे हैं बल्लेबाजों के लिए। आप अगर स्ट्रॉन्ग टीम्स के भी बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखें, अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया को एक बार देखा है, वो 90-94 का जो लक्ष्य था वो भी उतनी आसानी से उन्होंने नहीं चेस किया। इंग्लैंड ने जो एक मैच खेला है उसमें उन्होंने बैटिंग फर्स्ट लेस देन रनर बॉल खेला था। तो ऑलरेडी एक वर्ड जो बहुत इस्तेमाल हुआ था a few months back in the Caribbean, recalibration। आई थिंक सारे बल्लेबाजों को अब रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। आप उतनी फ्री स्कोरिंग वे में बल्लेबाजी नहीं कर सकते इन कंडीशन में, जहाँ रोटेटिंग द स्ट्राइक और रनिंग हार्ड, ये सारे पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज अपोज टू फाइंडिंग बाउंड्रीज, जो कि अब अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को ढूंढने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अ, इस सब के दौरान एक और जो टॉपिक कि नंबर 3, जहाँ हमें लगा कि इंडिया काफी सर्टेनिटी के साथ उतरे इस टूर्नामेंट में विद न्यू नंबर 3, लेकिन दूसरे मैच में ही एक नई नंबर 3 देखी हम। जी हाँ, नंबर 3 पे जब हरमन आई थी पहले मैच में, उसको देख के तो आश्चर्य नहीं था, पर आज मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे लगा था कि चाहे वो काम किया हो चाहे ना, टीम मैनेजमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड यूजुअली फिर कंसिस्टेंट रहते हैं कि इस टैक्टिक को हमने नई एक शुरुआत दी है, तो इसके साथ ही हम रहेंगे। तो वो देख के मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालाँकि हरमन बाद में आए, जमीमा पहले आए, ये कई सिचुएशंस में बेहतर भी रहता है। आज भी हमने देखा जमीमा आते ही बल्ला चलाने की, रन रेट को पुश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि गैप्स निकालना, इधर-उधर से कलाइयों का उपयोग करके 2-2 रन लेना उनको काफ़ी अच्छा आता है, और स्पिन के खिलाफ शायद हरमन
भारतीय लाइनअप में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, तो वो बाद में भी खेलते रहे, अच्छी रन बनाते रहे, जो उन्होंने किया भी, उनको चोट लग गई उसके पहले तक। तो वैसे तो टैक्टिक्स देखें तो ये बुरा मूव तो नहीं है कि जमी वापस टीम पे चली जाएं, पर इस साल 6 बल्लेबाज यूज़ कर चुकी है भारतीय टीम मैनेजमेंट, नंबर 3 पे काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है, और आप वापस फिर उस पे चले जाएं जो आप वर्ल्ड कप के पहले कर रहे थे, वो देख के मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। नेट रन रेट जैसा अपने पॉइंट्स टेबल के थ्रू आप देखेंगे उतनी सुधार नहीं है जितनी इंडिया ने आशा की होगी। लेकिन अगला मुकाबला श्रीलंका से, उसके पहले वाले मुकाबलों पर भी आप इंडिया की काफ़ी नज़र रहेगी विशाल, क्योंकि इंडिया श्रीलंका के एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। तो आप इंडिया क्या चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हर टीम को बुरी तरह हराते रहे और हर टीम के नेट रन रेट को खाते रहे? अगर भारतीय फैन की टी-शर्ट मैं पहनूं, जो अभी नहीं पहना हुआ हूं, तो तब मैं ये कहूँगा कि भारत को हम चाहेंगे कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हराए, भले ही वो आखिर मैच है। तो जब ऑस्ट्रेलिया मैच हार ही रही है एक हमारे लिए, तो उनको फिर सारे मैच अपने हारने चाहिए। सारे तो नहीं हारेंगी, वो शायद नंबर 1 टीम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच हारे, इंडिया से हारे और फिर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हारने के चांसेस हैं। भले ही वो 3-0 उनको हरा के आए हैं अभी घर पे ही, पर वो हो तो सकता है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड से भी हार जाए, भारत से भी हार जाए, तो इस समय नंबर 2 पे है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से नीचे आ जाएगी, और न्यूज़ीलैंड जो नंबर 1 पे है, वो अगर अपने सारे मैच जीतते चले जाए ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि बिल्कुल संभव है, तो वो भारत के लिए काफ़ी सही रहेगा। तो आपने पहले कहा कि आप फूड एक्सपर्ट नहीं है और जाते-जाते हमें ख़याली पुलाव बना के पकड़ा दिया कि ऑस्ट्रेलिया मैच हारते रहे, जो कि होता ही नहीं है टी20 में। पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिलहाल इंडिया की होप्स इस टी20 विश्व कप में कायम है। थैंक यू विशाल दीक्षित, आपके समय।